आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारतीय आला चुनाव कमीशन की पूरी टीम 3 रोजा दौरे के आखिरी दिन पहुंची जम्मू। कई अहम मीटिंगें कर इंतखाबात के हवाले से लिया जाएगा फैसला। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू के परेड में सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल स्टेडियम का किया इफ्तिताह। कहा, गुज़िश्ता 4 वर्षों में 702 खेल प्रोजेक्टों को जम्मू कश्मीर में किया गया है मुकम्मल। श्रीनगर में पेश आया आतशबाजी का वाक़ा, 4 रिहायशी मकानात हुए खाकस्तर, इमलाक को पहुंचा नुकसान। महबूबा मुफ्ती ने कहा, बीजेपी गुज़िश्ता 10 वर्षों की नाकामियों को छुपाने के लिए अपना रही है हर तरह के हरबे। अवाम से सब्र व तहम्मुल से काम लेने की अपील। और 35 पार्टी का जम्मू में चुनाव कमीशन और बीजेपी के खिलाफ एहतजाज। कहा, बीजेपी के इशारों पर चुनावी कमीशन कर रही है काम। अब खबरें तफसील से। भारतीय आला चुनाव कमीशन की टीम जो कि मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर के अपने 3 रोजा दौरे पर है, वो आज अपने दौरे के आखिरी दिन जम्मू पहुंची है, जिसके लिए जम्मू में हिफाजत के सख्त इंतजाम किए गए थे। यहाँ ये टीम एक अहम मीटिंग मुनक्किद कर आइंदा लोकसभा और असेंबली इंतखाबात के हवाले से कोई अहम फैसला करेगी। इससे कबल गुज़िश्ता कल श्रीनगर में इस टीम ने सियासी रहनुमाओं से मीटिंगें कर उनकी तजावीज़ात सुनी थी। लोगों पीछे करना, लोगों थोड़ा आगे पीछे करना, लोगों बिचा है थोड़े। हां साथ मारा सुने क्यों नहीं आता यार, एडी दूर कैमरा साथ मारा यार, सुने क्यों नहीं आता, वो बकवास कर रहा लोगों के पीछे करना। आगे कितने आए आगे कैमरे थोड़े। राजीव कुमार इस वक्त बता रहे हैं जहाँ पर आज मीटिंग है वो की जाएगी। राजीव कुमार जो है वो अंदर जाते हुए चुनाव आयोग जो है उनकी पूरी टीम में इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त गुलिस्तान पर है। तस्वीरें चुनाव आयोग की टीम की हैं और तस्वीरें इस वक्त लगातार हम आपको दिखाएं कि चुनाव आयोग की टीम जो है वो अंदर जाती हुई और कुछ ही देर के अंदर यहाँ पर वार्ता शुरू होगी सिक्योरिटी को लेकर कि आखिर सुरक्षा व्यवस्था कैसी रखनी है लोकसभा चुनावों के अंदर। ये एक अहम बैठक है जो जम्मू कश्मीर को लेकर मानी जा रही है और इसी के साथ साथ ये भी संकेत जताए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव जो है यहाँ पर करवाए जाने हैं। हालांकि ये कब तय होगा, जो तिथि है वो कब तय होगी, उस पर भी लगातार अटकलें लगी हुई हैं। अब ये देखना होगा कि जम्मू कश्मीर में किस तरह की तैयारियां आयोग की टीम जो है यहाँ पर लेती हुई नजर आएंगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू के परेड में सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल स्टेडियम का इफ्तिताह किया है और खेलों की सहूलियत का संग बुनियाद भी रखा है। इस दौरान अपने खिताब में उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के तमाम इजला में खेल ढांचा तैयार किया गया है और गुज़िश्ता 4 वर्षों में खेल शोबे में बेहद तब्दीली रूनुमा हुई है और गुज़िश्ता कुछ वर्षों में 702 खेल प्रोजेक्टों को मुकम्मल किया गया है और जम्मू कश्मीर के देही और सरहदी इलाकों में खेल ढांचे को मजबूत बनाने के लिए मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं। इस दौरान जनाब सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के खेलों में बेमिसाल कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले खिलाड़ियों को इनामात से भी नवाजा है। Now I request Shri Sarmad Hafiz ji to kindly present bouquet to advisor to LG Shri Rajiv Rai Patnagar ji. National medals 16 gold, 7 silver and 5 bronze at national level competition. And she is being conferred with special cash award of rupees 1 lakh. Our next awardee is Muskan Rana. She represented J&K UTA National Level Championships Games has 2022 at Bali, Indonesia. On the basis of having secured gold medal in Commonwealth Championship 2022 and 23, he is being conferred with special cash award of rupees 8 lakh.
सामान्य परिवारों के स्कूली बच्चों को भी स्पोर्ट्स डिसिप्लिन से जोड़ा जा रहा है। नगरोटा जम्मू में मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स फैसिलिटी के साथ खेल गांव की स्थापना की जा रही है। अभी हाल ही में यूनियन टेरिटरी के साथ ही स्टेडियम में फ्लड लाइट की व्यवस्था की गई है। मैं इस बात का जिक्र करना आवश्यक समझता हूं, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुशंसा के अनुरूप आज सभी स्कूल एवं हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं अपने अपने कैंपस में भी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर निर्मित कर रहे हैं। स्पोर्ट्स की विभिन्न डिसिप्लिन को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा प्रशासन की तरफ से एलजी रोलिंग ट्रॉफी स्पोर्टिंग टैलेंट तक पहुंचने के लिए एक ब्रिज का काम कर रही है। खेल से जुड़े सभी एसोसिएशन और विशेष रूप से स्पोर्ट्स काउंसिल प्रयत्न कर रही है कि हर एक खिलाड़ी समर्थ हो, सशक्त हो और उसे विजय पथ पर निरंतर नेशनल और इंटरनेशनल कोच से मेंटरिंग प्राप्त हो। मैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अपने पदाधिकारियों से यह कहना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्पोर्टिंग टैलेंट की खोज और उनकी प्रतिभा को निखारने की प्रक्रिया जो आप लोगों ने शुरू की है वो निश्चित रूप से सराहनीय है, प्रशंसनीय है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आज कहा है कि बीजेपी गुज़िश्ता 10 वर्षों की अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए यहाँ शहरियत तरमीमी कानून जैसे कानून अमला कर यहाँ के आपसी भाईचारे को खराब करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो आइंदा इंतखाबात में ऐसी ताकतों का सफाया करे जो यहाँ मजहब के नाम की सियासत कर रही है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से रेलवे लाइन गुजरने से वहाँ बागात को नुकसान पहुँचेगा और इसमें हजारों ऐसे दरख्त काटे जाएंगे जिन पर कश्मीर का किसान मुनहसर है। देखिए, जब हम पिछले 10 साल की बीजेपी सरकार की कारकर्दगी देखते हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, नौजवानों की खुदकुशियां हो, बेरोजगारी की वजह से किसानों का हाल देखें, महंगाई देखें और जितने भी बाकी जो मुल्क को आगे ले जाने के बजाय 1000 साल पीछे ले जाना चाहते हैं, तो उन तमाम नाकामियों से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए बहुत कोशिश की जा रही है। किसी तरह से हिंदू मुस्लिम फसादात हो, लोग सड़कों पे आए, उसके लिए उन्होंने मस्जिदें तोड़ना, हर मस्जिद में मूर्ति ढूंढ लेना, स्कूल मदरसे तोड़ देना, लोगों के घर तोड़ देना, जिसने उत्तराखंड में उनको बचाया भी है उसका घर भी तोड़ दिया। ऐसे इंसान का जिसको आप इनाम देते हैं फिर उसका घर तोड़ते हैं। इसी तरह नमाज पढ़ते वक्त नमाजियों की बेइज्जती करना, उनको किक करना, उनको मारपीट करना, तो हर नुस्खा इन्होंने आजमाया। जब देखा इन्होंने कि किसी तरीके से जो हमारी जो मुसलमान भाई हैं वो सड़कों पे नहीं आ रहे हैं जिस तरह से ये चाहते थे कि वो आए और फसादात हो जाएं, तो अब इन्होंने आखिरी तीर जो इनके कमान में था उसको इन्होंने चलाया है, ये सोच के कि फिर से, जैसे आपको पता याद होगा शाहीन बाग में कितने पीसफुल प्रोटेस्ट हुए थे, उसके बावजूद अभी तक हमारे कई नौजवान इस वक्त जेलों में बिना जमानत के 2-2, 3-3 साल से बंद है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि मैं तो अपील ही कर सकती हूँ तमाम जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं और खासकर जो मुसलमान हैं कि इनके इस जाल में फंसना नहीं है। हमें अभी सड़कों पे आने की जरूरत नहीं है। हमारे जो इस कम्युनिटी के जो सीनियर लोग हैं वो अदालत में गए हैं और खुशी की बात यह है कि पिछले कुछ देर से जो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले भी आ रहे हैं वो भी किसी हद तक लोगों के हक में आ रहे हैं, आवाम के हक में आ रहे हैं। तो इस वक्त मौका है वोट से जवाब देने का। श्रीनगर के पुराने शहर में कल देर रात आतशबाजी के एक वाक़े में कम से कम 4 मकानात को नुकसान पहुंचा है। इत्तला के मुताबिक श्रीनगर के कस्बा पाथर मस्जिद ज़ैनाकदल के करीब रात 12:45 पर एक घर में आग भड़क उठी और दीगर 3 करीबी घरों तक फैल गई, जिससे इमलाक को काफी नुकसान पहुंचा है। आग के शोलों को बुझाने के लिए करीबी फायर स्टेशनों से फायर टेंडर रवाना किए गए, लेकिन उस वक्त तक काफी नुकसान हो चुका था। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है।
ये आग स्टार्ट हो गई जो कि सुबह के 3:30 तक चल रही थी। हम लोगों ने फायर ब्रिगेड से भी कांटेक्ट किया, यहाँ पे तंगी होने की वजह से वो टाइम पे ना पहुँचे, लेकिन जब वो पहुँचे उन्होंने पूरा कोऑपरेट किया। सुबह के 3:30 बजे तक 4 मकान आग में लपेटे, लगभग 1 करोड़ से ऊपर नुकसान है। सारा जो चारों मकान हैं वो बेचारे सारे के सारे मतलब लेबर है। ये जहाँ पे आप मुझसे बात करें, मेरी मम्मा और खाली मैं रहते हैं इस घर में। मैं तब 14 बरस की थी जब मेरे फादर की डेथ हो गई, तो कोई कुछ आसरा नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि वो देखे, इस मामले तक तह तक पहुँच जाए और जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी करे। तो कैसे आग लगी? और शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। जो सुबह से कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पे ये बस ये मीडिया वगैरह आए सुबह के बस। फारूक अहमद तेली। किसके लोग ना? रात गई कम, आए खफ्तन नमाज पढ़ बात खो पत शेंग मंज बजे दून बह यपर गई क्रैक। मे दो फोन मार कान नफर, बह द्रास दार किन अत वुच मे नार दजान तूफानुक। मे मुसरो दरवाज पन शुरन करम थप, वातान वातान वोतुस बह चलान तो मे आव यह फेरन तो मुश्किल सान अत तुथ नार चलान। मे दोप गोस पान बचुन तो पत ओड गंट खंड लोगुक तो मगर आय कम कर तमो सठा, नार तो बड़ वख। लगभग गई 4 मकान। तन ज्यादा मे सर तुम वो पान अपार यपोर तरियो मे कमर 5-6 आव ना अथि पे मे अथन गाश कहें। पुलिस आमुत बे कम तान नफर आम 2 लटि आय तम आय सपेत। बहुत वन बह यहान यह बहुत गुरबतस मज बहुत गाशरुस इंसान। मे गोस कह मत आसन युत बह खड़ा रोज नत बह सड़क पे बिहित शुर हेत कोर बादर हेत। कदल नावन ये 1 बजे बग 12:30 आखन गोमुत नार जहीर दपान अत कहें हॉस्पिटल गमत कथन पेन वेन गमत हॉस्पिटल 12:30 बजे गोमुत नार जहीर। इस कालस तम नार सोरे कोर फायर सर्विस वालन तक गो हमसाय बग तम सुन जाम तौर तम गोमुत नादस स्कूटी पे कि नार वली तम आमत पे तमो कोर पुलिसस तक फोन वोन फलान जाय नार तो तुम तुम करो वन। इस कालस पे ज्यादा होतन गो ज्यादा मज आय 2-3 मकान यह मकान ये गो आब से सोरी खस्ते हेर कन लोग गो नार 3:30 बजन तम नार छत गसान कहें 3:30 बजे बग होत नार पे यह कर तम पे बे कोर महलन तह सपोर्ट लड़कों तह सपोर्ट फायर सर्विस कोर सपोर्ट असल कि तमो कोर जल्दी नार छत। तम वन महल वो कि यूत सपोर्ट कोर यह तरह फिक्र कि नार कि तम शॉर्ट सर्किट गो तम मूजूब तम कि वजह से गोमुत नारन होतमुत, मगर यह समझ कि नार कित गो क्या गो जहीर। नुकसान गोमुत क्या नो मकान यह नोवे बनोमुत पे नुकसान गोमुत बह हे अंदाज तो लगे तूत कि कोता क्या नुकसान गोमुत। मे मालूम बसन 1 बज रसन पे कोरुक मे फोन मालनी नार इत दलील वाल बस पे 1 बज रसन पे तन पे मे वन। जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कई चौक चौराहों में वाटर टॉयलेट नस्ब किए गए हैं, मगर वहां इससे कोई किसी को सहूलत नहीं मिल रही है। जम्मू शहर के बसनीकों के मुताबिक लाखों रुपए की लागत से मज़कूरा सहूलत को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत नस्ब किया गया था, मगर आज तक इन्हें कारगर नहीं बनाया गया है, जिससे किसी को कोई सहूलत नहीं मिल रही है। उन्होंने जेएमसी से अपील की है कि गर्मियों से पहले इन तमाम वाटर ट्रॉलर को कारगर बनाया जाए। स्मार्ट सिटी जम्मू स्मार्ट सिटी दे विच म्यूनसिपैलिटी ने जगह जगह वाटर कूलर लगाए ने जिहदे विच ठंडा पानी जिहड़ा वे बिल्कुल मिनिमल कास्ट के उत्ते लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। ATM जिसनों असीं कहने आ। और ये 1.5-2 साल हो गए ने मशीनां लगाए दे इन्होंने रखी दियां ने, लेकिन 1.5-2 साल की एक भी मशीन जिहड़ी है वो फंक्शनल नहीं है और इसका कोई फ़ायदा ही नहीं अगर तुसीं उन्होंने फंक्शनल नहीं करना। गर्मी का सीजन जल्दी आ रहा है
और इन्हां दा पूरा फायदा लैने वास्ते इमीडिएटली चाहिए कि इन्हां मशीनों को फंक्शनल किया जाए ताकि पब्लिक को भी बेनीफिट्स होवन और तुहाडा जिस पर्पज़ करके तुहां लगाया वो पर्पज़ फुलफिल हो जाए। देखो जी, ये जो स्मार्ट सिटी के तहत जो पिछले लास्ट ईयर जो वाटर ट्रॉलर लगे थे, जिसमें जैसे एक वाटर ट्रॉलर लगा जिसमें सिक्का डालो और पानी बाहर निकलता है, और कम से कम 1.5 साल हो गया उनको लगे हुए जब तो स्मार्ट सिटी का काम शुरू हुआ था रोड वगैरह बनने का। उसके साथ साथ ही जब कंप्लीट रोड हुई और उसके साथ ही इन्होंने ट्रॉलर लगाए थे, गांधीनगर में लगे हुए हैं, त्रिकुटा नगर में लगे, और भी काफ़ी जगह ये लगे हुए हैं, लेकिन वो वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। मुझे लग रहा है कि इसमें चाहे या तो वो ख़राब मशीनें स्मार्ट सिटी के ने लगवा दी हैं या उनका जो कंट्रैक्टर जो भाग गया। मैं चाहता हूँ कि इसका पूरा स्मार्ट सिटी के जैसे हमारे राहुल यादव जी इसके इंचार्ज हैं, कमिश्नर साहब हैं म्यूनसिपैलिटी के, इनको एक संज्ञान लेना चाहिए ताकि ये जो ट्रॉलर जल्दी स्टार्ट हो। जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने अपनी टीम के हमरा आज जम्मू निर्वाचन भवन यानी चुनाव कमीशन दफ्तर के बाहर एक पुरजोर एहतजाज करने की कोशिश की है, जिसे पुलिस ने नाकाम बनाते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया है। इस दौरान हर्षदेव सिंह ने चुनाव कमीशन पर इल्जाम आयद किया है कि वो बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है और यहाँ जमहूरियत का कत्ल किया जा रहा है और बीजेपी जम्मू कश्मीर में तानाशाही कर अवाम की आवाज को दबाने की कोशिशें कर रही है। बीजेपी का पिट्ठू कमीशन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी का पिट्ठू इलेक्शन कमीशन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इलेक्शन कमीशन गठबंधन मुर्दाबाद, बीजेपी का पिट्ठू इलेक्शन कमीशन मुर्दाबाद। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे तरीके से कब्जा किया हुआ है। जम्मू कश्मीर में डिक्टेटरशिप चलाई जा रही है, लोगों की आवाज को कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है। ये है जमहूरियत, ये है जमहूरियत। शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपुरा की गुरेज वैली के बख्तौर, कंजुलवान, द्रुकबल, कुरुकबल, जुलदर और दीगर इलाकों के रिहायशियों ने अपने इलाकों में बर्फ हटाने में ताखीर पर हुक्काम के खिलाफ बरहमी का इजहार किया है। मकामी लोगों ने अपनी राब्ता सड़कों पर जल्द बर्फ साफ करने और मैकेनिकल के मुस्तकिल दफ्तर का मुतालबा किया है। मकामी लोगों के मुताबिक इलाके में शदीद बर्फबारी के बाद वो अपने घरों तक महदूद होकर रह गए हैं और हुक्काम इनकी राब्ता सड़कें साफ करने में नाकाम है। साबका BDC बगडोर मुख्तार अहमद लोन ने बताया है कि वादी गुरेज में मुतअद्दिद बर्फानी तोदे गिरे और अगरचे बर्फानी तोदे से जानो माल को नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन इससे सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया है। मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया और SDM गुरेज से अपील की है कि वो तरजीह बुनियादों पर यहाँ राब्ता सड़कों पर से बर्फ हटाने का काम शुरू करे ताकि मकामी लोगों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इस वक्त मैं कोरकबल के नज़दीक हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हो मेरे पीछे ये जो एवलांच आया हुआ है इस नाले से, ये कोरकबल गांव के साथ साथ ही है। यहाँ पर जो लिंक रोड कोरकबल का है ये तो ब्लॉक हुआ है, आप देख रहे हो मेरे पीछे और नीचे तक जो है यहाँ पर ये कवर किया हुआ इस एवलांच ने और रोड ब्लॉक है। जो पिछली बर्फबारी हुई थी कुछ दिन पहले, वो हैवी स्नोफॉल की वजह से यहाँ पर जो एवलांच, ये तीसरा एवलांच है कंजलवन से लेकर कोरकबल तक। एक एवलांच तो कंजलवन से 1 किलोमीटर आगे जो कंजलवन टू बांडीपुरा के लिए रोड जाता है वहाँ पर आया हुआ है, और दूसरा उससे आगे है, और तीसरा ये जो एवलांच है ये लिंक रोड कोरकबल के ऊपर आया हुआ है। यहाँ पर रोड ब्लॉक है, कुछ दिनों से ये गांव जो है ये कटअप है कंजलवन से। तो यहाँ पर जो भी पेशेंट है, जैसे कि कल परसों एक लड़का यहाँ पर बीमार हुआ था, उसको लोगों ने यहाँ से उठाकर बख्तौर तक तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर है, यहाँ से पैदल उठाकर लोगों ने उसको हॉस्पिटल तक लिया था। पिछली बार गुरेज में जो भारी बर्फबारी हुई थी जिस वजह से हमारा जो मेन रोड था कंजलवन टू डावर वो बंद हुआ था, वहीं BRO ने कड़ी मशक्क़त के बाद उस रोड को दोबारा खोला था क्योंकि बड़े बड़े स्लाइड्स आए थे।
उस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हुई बीआरओ को भी, और बीआरओ ने उस रोड को खोल दिया था। मगर बदकिस्मती ये हुई कि जो डैम साइड है वहाँ पर लैंडस्लाइड हुई थी, बड़े बड़े पत्थर आए थे। तो आज बीआरओ ने अपना जो डोजर लगाकर उस लैंडस्लाइड को क्लियर कर दिया। वहीं आज जो है मैकेनिकल डिपार्टमेंट का लोडर उधर डावर से आया और वो जो ब्लॉक बख्तौर के लिंक रोड से उसको साफ कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बीआरओ का जो लोडर है वो लगा हुआ है लिंक रोड्स को क्लियर करने में, और उम्मीद यही लगाई जा रही है कि आज शाम तक जो है ब्लॉक बख्तौर के जो पूरे लिंक रोड से वो क्लियर हो जाएंगे। जिला रियासी की पंचायत केराला के पंचायत घर में सीआरपीएफ की 126वीं बटालियन की जानिब से एक रोजा मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया है, जिसका इफ्तिताह डिप्टी कमांडेंट बलबीर सिंह ने मकामी अवामी नुमाइंदों और मकामी रिहायशियों की मौजूदगी में किया है। इस मौके पर सीआरपीएफ के डॉक्टरों ने अवाम की सेहत की जांच की है और उन्हें सेहतमंद रहने के अहम मशवरे दिए हैं और उनमें अद्वियात भी तकसीम की गई हैं। यहाँ ये कैंप सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत मुनक्किद किया गया था, जिस पर अवाम ने सीआरपीएफ की 126वीं बटालियन का शुक्रिया अदा किया है। हो गया ना 8 नंबर जी पानी का बड़ा मसला है। जी पानी का बोलो। देखिए सीआरपी 126 सीआरपी बटालियन के द्वारा जो ये कैंप है हमारी सुकेतर ख्याला पंचायत में लगाया गया है, तो सबसे पहले हम सीआरपीएफ वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये पंचायत फार फ्लंग तो नहीं है, लेकिन यहाँ की रोडें सड़कें भी इतनी अच्छी नहीं और ये रीचेबल एरिया भी नहीं है, क्योंकि जो काफ़ी वार्ड्स हैं जो काफ़ी दूर दूर हैं, कुछ अंजी में है, कुछ अंजी से भी ऊपर है, लीरिया में है जैसे कि, तो और ना ही यहाँ पे कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। तो आम आदमी जो है या गरीब आदमी जो है, जो हमारे बुज़ुर्ग महिलाएं हैं या हमारे बुज़ुर्ग जो हमारे पेरेंट्स हैं, दादा की उम्र के जो लोग हैं, वो नहीं पहुँच सकते हॉस्पिटल। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये जो कैंप है यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो कैंप लगा है, ऊपर से यहाँ पे फ्री आपका चेकअप हो रहा है, फ्री आपको मेडिसिन जो है लोगों को प्रोवाइड की जा रही है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और हम भारत सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा ही जो है आर्मी वालों ने यहाँ पे ये जो कैंप लगाया है और काफ़ी जो लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं इस शिविर का जो है बेनिफिट उठाएंगे, क्योंकि हर इंसान के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो जाकर के हॉस्पिटल में जाए। हमारी ये दूर दराज पंचायत और गरीब लोग हैं हमारे यहाँ के कुछ लोग बेचारे हॉस्पिटल में नहीं जा सकते हैं और पर्ची की उनको लेने में भी दिक्कत आती है, और हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं 126 बटालियन सीआरपी का कि जिन्होंने ये हमारी पंचायत चुनी और यहाँ के गरीब अवाम को फ्री में लाई दिया। हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप भी यहाँ पे आए हैं हमारी पंचायत में और ये लोगों के जो यहाँ दवाई शवाई दे रहे हैं, डॉक्टर साहब चेकअप हो रहा है, मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। बहुत बहुत राहत मिलेगी और वो शीशे देंगे ना, क्योंकि यहाँ पे रोड है लेकिन यहाँ पे कोई ऑटो नहीं है, कोई मेटाडोर नहीं है, क्योंकि इस रोड की एक्टिविटी कहीं दूसरी रोड के साथ जुड़ी हुई नहीं है। क्योंकि यहाँ पे स्पेशली कोई ऑटो आएगा, अगर कोई रियासी जाएगा हॉस्पिटल जाएगा 200 रुपया उसके पास पहले ऑटो के लिए होगा, फिर वो हॉस्पिटल में पहुँचेगा। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आज जो है हम सुकेतर के पंचायत में जो है आज हम फ्री मेडिकल कैंप लगा रहे हैं और ये हमारा दूसरा फ्री मेडिकल कैंप है। भारत सरकार की ये योजना है कि हम जो है इंटीरियर इलाके में जहाँ पर मेडिकल की फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ पर इस तरह के फ्री मेडिकल कैंप्स लगाएं। चूँकि ये एरिया जो है नज़दीक तो है लेकिन अप्रोचेबल नहीं है, टूटी फूटी रोड है, रोड भी एकदम सकरी रोड है, आने जाने का प्रॉब्लम है। हम जो है इस तरह के और भी कैंप लगाएंगे और ये साल भर चलता रहेगा। इससे किसको फ़ायदा होगा? इससे उनको फ़ायदा होगा जिनके पास जो है पैसा नहीं है, सीधी सी बात है। इनके पास मेडिसिन के पैसे नहीं हैं,
और पैसे हैं तो भी वो इतना दूर हैं कि हॉस्पिटल तक जाने के लिए जो है उनके पास साधन नहीं है, और अगर साधन नहीं है तो वो जाएगा कैसे। उन लोगों को भी फायदा होगा, इसके साथ साथ पूरे जो है इस एरिया को भी फायदा होगा। सभी के लिए जो है मुफ्त में जो है चेकअप भी होगा और दवाइयाँ भी फ्री में दी जाएंगी। सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर नुसरत भट्टी ने आज जिला अस्पताल पुंछ के कई वार्ड्स का दौरा किया है और डॉक्टरों से मुलाकात की है। साथ ही उन्होंने सफाई सुथराई का भी जायजा लिया है और उन्होंने डॉक्टरों को हिदायत की है कि मरीजों को अस्पताल में मौजूद जन औषधि स्टोर से दवाई हासिल करने के बारे में आगाह किया जाए। हमारे साथ मौजूद है राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नुसरत भट्टी। डॉक्टर साहब बताएं, ये जो आज आपने विजिट किया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ का, खासकर सफाई के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? सफाई के हवाले से मैं खुद देख रही हूँ, जहाँ जहाँ पे सफाई नहीं है मैं खुद करवा रही हूँ इधर सामने मॉनिटर करके। तो ये पब्लिक से भी हमारी यही अपील है कि मोड़बाना अपील है कि ये बहुत से लोग क्या करते हैं, जो खाना खाया वो भी इधर फेंक दिया, डस्टबिन का इस्तेमाल नहीं करते और हर जगह जगह केला खाया, बिस्किट खाया, रैपर फेंक दिए, केले का छिलका फेंक दिया। तो पब्लिक से भी हमारी यही अपील है कि ये आपका हॉस्पिटल है, आप इसको साफ रखें और इसका ख्याल रखें। तो सफाई के हवाले से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, मैं खुद पर्सनली मॉनिटर करके ये सफाई करवा रही। और डॉक्टरों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो दवाई जो है अंदर जन औषधि की ही लिखें और लोगों से भी अपील है कि वो जितना हो सके अपनी मेडिसिन जो है अंदर हमारे जन औषधि की दुकान है वहीं से खरीदें। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। स्कीम्स मिलेंगी सर, 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्च की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फ़ायदा उठाएं। जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए नजर डालते हैं अब तक